जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल जितेश सर क्लासेस क्वालिटी अड्डा पे। आज का दिन है 6 अप्रैल 2023। आज हम एक द हिंदू एनालिसिस करेंगे एक आर्टिकल का। जो नए लोग ज्वाइन किए हैं उनकी जानकारी के लिए बता दें कि इस चैनल पे हम डेली बेसिस पे द हिंदू का एक आर्टिकल का एनालिसिस करते हैं वोकेबुलरी के साथ। और वोकेबुलरी और कंप्रहेंशन दोनों इस तरह से प्लान किया गया है कि जिस भी तरह के एग्ज़ाम्स हैं इंडिया के अंदर, एसएससी है, बैंक है, रेलवे है, स्टेट पीसीएस है, उनके कंप्रहेंशन पार्ट और एरर डिटेक्शन पार्ट में विद्यार्थियों को किसी भी तरह का कोई दिक्कत न हो। यदि आप इस चैनल पे जुड़े हैं और यहाँ पे जुड़ने के साथ यदि आप कम से कम 30 दिन इस कंटिन्यूटी को मेंटेन करते हैं तो निश्चित रूप से आने वाले इन एग्ज़ाम्स में आपको बहुत ही अच्छा हेल्प मिलेगा। तो बिना वक्त बर्बाद किए हुए हम चलते हैं आज के आर्टिकल पे। द ग्रोथ मैथ, विकास का गणित। ऑन ट्यूसडे, two multilateral institutions presented their regional economic outlook for this year, scaling down their projection for India's growth prospects in 23-24। ट्यूसडे के दिन दो मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस, मल्टीलैटरल मीन्स होता है कि ऐसा कोई भी इंस्टीट्यूशन जो दो से ज़्यादा मेंबर्स रखता है उनको मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन बोलते हैं। प्रेजेंटेड देयर रीजनल इकोनॉमिक आउटलुक, उन्होंने अपना रीजनल इकोनॉमिक आउटलुक प्रेजेंट किया है। रीजन मीन्स होता है एक क्षेत्र विशेष के लिए, इकोनॉमिक आउटलुक, आउटलुक मीन्स व्यू पॉइंट या प्रॉस्पेक्ट। यहाँ पे हम आउटलुक और लुकआउट में कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। आउटलुक मीन्स व्यू पॉइंट, प्रॉस्पेक्ट यह एक नाउन की तरह है। और लुकआउट, लुकआउट मीन्स होता है विजन। द पर्सन हु इज स्टैंडिंग फॉर अ विजन, उसको हम लुकआउट बोलते हैं, या उस एक्टिविटी को भी लुकआउट बोलते हैं। तो दो मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन ने अपने रीजनल इकोनॉमिक आउटलुक प्रेजेंट किए फॉर दिस ईयर, इस साल के लिए। स्केलिंग डाउन देयर प्रोजेक्शन फॉर इंडियाज ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स इन 23-24। अब रीजनल इकोनॉमिक आउटलुक में उन्होंने इंडिया के लिए बोल रहा है कि दे हैव स्केल डाउन। स्केल डाउन मीन्स होता है कि रिड्यूस करना। देयर प्रोजेक्शन, उन्होंने अपना प्रोजेक्शन रिड्यूस किया है इंडिया के लिए, फॉर इंडियाज ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट, इंडिया के ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट के लिए। ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट कब का? 23-24 का उन्होंने उसको रिड्यूस किया है। The World Bank has pared its real GDP growth forecast for the country to 6.3% from 6.6% it had estimated a few months earlier। वर्ल्ड बैंक जो दो मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस की बात कर रहा है उसमें से एक वर्ल्ड बैंक है, तो वर्ल्ड बैंक की बात कर रहा है। हैज पेयर्ड, पेयर मीन्स होता है टू रिड्यूस, टू ट्रिम, टू कट, एक वर्ब है। पेयर्ड इट्स रियल जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट, इसने अपना इंडिया के लिए जो रियल जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट है, फोरकास्टिंग मीन्स होता है कि प्रेडिक्शन, फोरकास्ट करना। फोरकास्ट इज अ वर्ब, इट मीन्स प्रेडिक्ट, टू प्रेडिक्ट। तो इसने जो रियल जीडीपी ग्रोथ है उस फोरकास्ट को पेयर किया है, पेयर के अंदर रिड्यूस किया है। इसके लिए फॉर द कंट्री, देश के लिए, टू 6.3%, 6.3% पे कर दिया है। फ्रॉम 6.6%, 6.6% से 6.3% कर दिया है। इट हैड एस्टिमेटेड, 6.6% को बोल रहा है कि वो वर्ल्ड बैंक ने एस्टिमेट किया था। इट हैड एस्टिमेटेड ए फ्यू मंथ्स अर्लियर, कुछ महीने पहले एस्टिमेट किया था। एंड 7% प्रोजेक्टेड इन अक्टूबर 22, और अक्टूबर के महीने में 7% प्रोजेक्ट किया था, उसको उन्होंने 6.3 पे ला दिया है। द की डोमेस्टिक फैक्टर्स इट फ्लैग फॉर द डाउनग्रेड आर, यहाँ पे की डोमेस्टिक फैक्टर्स, मुख्य घरेलू एलिमेंट्स, फैक्टर्स में एलिमेंट्स, कोई कई सारे कॉन्स्टिट्यूएंट जब किसी चीज़ को मिलकर बनाते हैं तो एक एक कॉन्स्टिट्यूएंट या एक एक एलिमेंट को फैक्टर बोल रहा है। तो की डोमेस्टिक फैक्टर्स इट फ्लैग्ड, फ्लैग मीन्स होता है कि रेज करना, कोई किसी इशू को आप उठा रहे हैं, पुश कर रहे हैं, तो वो फ्लैगिंग। फॉर द डाउनग्रेड, जो डाउनग्रेड हुआ है 6.3% पे आ गया है, वो डाउनग्रेड मीन्स नीचे करना, डिक्रीज। तो जो की डोमेस्टिक फैक्टर जो है, इसने जो फ्लैग किया है, जो रेज किया है, जो इसने उठाया है इस डाउनग्रेड के पीछे क्या है, आर
राइजिंग बोरोइंग कास्ट, बढ़ता हुआ बोरो करने का कास्ट, जो हम ऋण ले रहे हैं उसकी कास्टिंग बढ़ रही है। कोई भी बोला है इट वुड हर्ट अदरवाइज रेजिलियंट कंजम्पशन डिमांड। रेजिलियंट कंजम्पशन डिमांड, रेजिलियंट मीन्स होता है कि टफ, स्ट्रांग, हार्डी, एक एडजेक्टिव है। कंजम्पशन मीन्स खपत और डिमांड मीन्स मांग। तो जो हमारा मजबूत कंजम्पशन का डिमांड है वो अदरवाइज वर्ड यूज किया गया है। ये जो रेजिलियंट कंजम्पशन डिमांड है, किसी भी इस तरह के वर्ड या ग्रुप ऑफ वर्ड्स के पहले अदरवाइज जब लग जाता है तो वो अपोजिट सेंस में होता है, निगेटिव सेंस में होता है, जो नॉर्मली है उसके इतर, उसके उलट। तो दो हमारा डिमांड, कंजम्पशन डिमांड रेजिलियंट है, बट अदरवाइज ये हर्ट करेगा। फिर बोल रहा है कि अदरवाइज रेजिलियंट कंजम्पशन डिमांड, गवर्नमेंट कंजम्पशन विल लाइकली कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट मीन्स होता है कि सिकुड़ना, रिड्यूस होना, साइज में कम होना, उस कॉन्ट्रैक्ट वर्ड यूज होता है। तो गवर्नमेंट कंजम्पशन जो है वो लाइकली टू कंट्रास्ट, मैंने एक्सपेक्ट कर, ऐसा ये आशा दिखा रहा है कि ये कॉन्ट्रैक्ट होगा। वैसे सर्विसेज सेक्टर, जबकि सर्विसेज सेक्टर में जो सेवा क्षेत्र है, सेवा क्षेत्र मीन्स जैसे होटल है या बीपीओ सेक्टर्स हैं, उनकी बात कर रहा है, या टूरिज्म है, इनको सर्विसेज सेक्टर बोलते हैं। सर्विसेज सेक्टर्स एपोस्ट्रोफी एस लगा है, ग्रोथ का वृद्धि विल स्लिप करेगा टू ए 3-year लो, 3 साल के निचले स्तर पे स्लिप करेगा 6.7% पे, फ्रॉम एन एस्टिमेटेड 9.5%, जो कि 22-23 में 9.5% सर्विसेज सेक्टर का ग्रोथ एस्टिमेट करा गया था, उससे ये 6.7% पे स्लिप करेगा। द मनीला बेस्ड एशियन डेवलपमेंट बैंक, एक बैंक वर्ल्ड बैंक हो गया और दूसरा बैंक अब अगली बात कर रहे हैं एडीबी का, जिसका हेडक्वार्टर मनीला में है, फिलीपींस में। तो मनीला बेस्ड एशियन डेवलपमेंट बैंक नोटेड that a rebounding China's and India's domestic demand, which it believes will likely stay healthy, would lift up Asia's growth prospects. जहाँ तक वर्ड की बात करें तो नोटेड, नोट करना मीन्स टू मेंशन करना, रिबाउंडिंग मीन्स होता है कि बाउंस बैक करना। फिर यहाँ पे एज फार एज वर्ड इज कंसर्न, लाइकली मीन्स ये एक एडजेक्टिव है, एडवर्ब के भी तरफ से यूज होता है। प्रोबेबल, यहाँ पे हम कुछ एक आशा करते हैं या एक ऐसी चीज होने वाली है, तो वहाँ पे एक लाइकली वर्ड यूज होता है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि जो मनीला बेस्ड एडीबी है उसने मेंशन किया है एक रिबाउंडिंग चाइनाज एंड इंडियाज डोमेस्टिक डिमांड, इंडिया का और चाइना का जो डोमेस्टिक डिमांड है वो रिबाउंड करेगा, ऐसा बोल रहा है। विच इट बिलीव्स, जिसको ये बिलीव करता है मनीला बेस्ड एडीबी, विल लाइकली स्टे हेल्दी, बिलीव कर रहा है कि ये आगे भी हेल्दी स्टे करेंगे, मतलब मेंटेन रखेंगे। उसने भी वुड लिफ्ट अप एशियाज ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट, और इन कारणों से ये एशिया का जो ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट है वो लिफ्ट अप होगा। लिफ्ट अप होगा मतलब ग्रोथ करेगा, ऊपर आएगा। प्रॉस्पेक्ट मीन्स होता है कि उसका जो ऑप्टिमिज्म है, उसके होने के चांसेस जो है। हाउएवर it slashed its 23-24 GDP growth forecast for India from 7.2% to 6.4%। जबकि however में जबकि it slashed, इसने स्लैश कर दिया। स्लैश करना होता है तो कट कर देना, किसी भी वॉल्यूम या साइज को कम कर देना, रिड्यूस कर देना, तो वहाँ पर स्लैश वर्ड यूज होता है। इट्स 23-24 GDP ग्रोथ फोरकास्ट फॉर इंडिया, इंडिया का जो ग्रोथ फोरकास्ट है उसको इसने 7.2% से 6.4% पे स्लैश कर दिया है। साइटिंग टाइट मॉनेटरी कंडीशन, साइटिंग मीन्स एग्जाम्पल देना, जब किसी भी चीज़ का एग्जाम्पल देते हैं साइट करना बोलते हैं, सो वर्ब। तो एग्जाम्पल दिया है किसका, टाइट मॉनेटरी कंडीशन का। जो हमारे यहाँ जो टाइट मॉनेटरी कंडीशन है उसको इसने एग्जाम्पल लिया है, इसके लिए, इस फोरकास्ट को कम करने के लिए। टाइट मॉनेटरी कंडीशन मीन्स होता है कि किसी भी जगह पे जब हम कोई मनी इन्वॉल्व हो, पर्टेनिंग टू मनी, तो वहाँ पे हम मॉनेटरी वर्ड यूज़ करते हैं, कनेक्टेड विद मनी, दैट इज मॉनेटरी। तो मॉनेटरी कंडीशन इंडिया की जो है वो टाइट है, ऐसा ही बोल रहा है। एंड फेडिंग ऑप्टिमिज्म, फेडिंग मीन्स फेड करना, मीन्स स्लो करना, डिक्रीज करना, ये वर्ब है। ऑप्टिमिज्म मीन्स एक होप ऑन बिजनेस कंडीशंस दैट इट रेकन वुड लीड टू लोअर ग्रोथ इन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट।
कह रहा है कि जो इंडिया की टाइट मॉनेटरी कंडीशन है और गिरता हुआ जो ऑप्टिमिज्म है बिजनेस कंडीशन पे, मतलब गिरता हुआ होप है जो बिजनेस कंडीशन में, जिसको दैट इट रेकन करना मतलब होता है कि टू थिंक, टू कैलकुलेट, जिसको इसने कैलकुलेट किया है कि इट वुड लीड टू लोअर ग्रोथ, यह लीड करेगा मतलब ये इसको ले जाएगा किधर, टू लोअर ग्रोथ की तरफ इन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में भी लोअर ग्रोथ देखा जाएगा। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि जब प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट प्लेयर्स जब इन्वेस्टमेंट करते हैं आपके देश के अंदर, तो उसको हम प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। व्यक्तिगत रूप से बहुत सारे जो प्राइवेट घराने हैं या जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो जब लोन लेकर के जब इन्वेस्टमेंट करते हैं, बिजनेस इंस्टॉल करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। दैट हैड ओनली सीन ए फ्लेजलिंग पोस्ट कोविड-19 रिकवरी टिल नाउ। अब प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के लिए ये ब्रैकेट में बताया है कि इसका क्या कंडीशन बता रहा है कि दैट हैड ओनली सीन ए फ्लेजलिंग पोस्ट कोविड रिकवरी। फ्लेजलिंग का वर्ड का मतलब होता है कि यंग या न्यू बॉर्न, एक चिक के लिए, जैसे कि एक मुर्गी के छोटे से बच्चे के लिए कई बार यूज़ होता है इसको फ्लेजलिंग। तो जो कि पोस्ट कोविड रिकवरी में जस्ट उभर रहा था, तो उसकी बात क्या उभर रहा था, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। अपार्ट फ्रॉम दीज डोमेस्टिक इश्यूज, अपार्ट फ्रॉम का मतलब होता है कि एक्सेप्ट, बिसाइड आप इसको यूज समझ सकते हैं, जहाँ पे बिसाइड यूज होता है अपार्ट फ्रॉम यूज करेंगे। तो अपार्ट फ्रॉम दीज डोमेस्टिक इश्यूज, इन डोमेस्टिक इश्यूज के अलावा ऑफ कोर्स, निश्चित रूप से, ऑफ कोर्स मतलब क्लियरली, बोथ द इंस्टीट्यूशंस हैव साइटेड द इफेक्ट्स ऑफ एग्जिस्टिंग चैलेंजिंग कंडीशन इन ग्लोबल इकोनॉमी। डोमेस्टिक इश्यूज की बात जो कर रहा था, उसके अलावा निश्चित रूप से बोथ द इंस्टीट्यूशन, दोनों इंस्टीट्यूशन ने साइट किया मतलब एग्जांपल दिया है द इफेक्ट्स ऑफ एग्जिस्टिंग चैलेंजिंग कंडीशन इन ग्लोबल इकोनॉमी के अंदर जो चैलेंजिंग कंडीशन है, एग्जिस्टिंग चैलेंजिंग कंडीशन है, एग्जिस्टिंग मतलब जो है, अवेलेबल है, जो मूर्त रूप में प्रेजेंटली इन्वॉल्व है, उसकी बात कर रहा है। वो जो चैलेंजिंग कंडीशन है, उन्होंने उसको साइट किया है, मतलब उसको एग्जाम्पल दिया है। which are freshly exacerbated by a spate of bank failures in the developed world and resurfacing concerns about oil prices heading north despite slowing world demand as producers cut output in unison। ठीक है, थोड़ा सा लंबा सेंटेंस है, बट इसको निगोशिएट करते हैं। कैसे निगोशिएट करेंगे, देखिए। कह रहा है कि विच आर फ्रेशली एक्सएसरबेटेड, जो ग्लोबल इकोनॉमी कंडीशन जो चैलेंजिंग है, उसकी बात कर रहा है कि दे आर फ्रेशली एक्सएसरबेटेड, नए रूप में उन्होंने एक्सएसरबेट हुए। एक्सएसरबेट मतलब और उनकी स्थिति खराब होना, एग्रावेट होना, वर्सन होना, यह एक वर्ब की तरफ से है। तो खराबी हुआ है किससे, बाई ए स्पेट मीन्स होता है कि सीरीज ऑफ हैपनिंग, सीरीज ऑफ इवेंट्स को के लिए हम स्पेट वर्ड यूज़ करते हैं, या साल्वो कई बार यूज़ करते हैं वेपन के टर्म में। जब एक साथ कई रॉकेट्स या कई एमुनिशन से जब हम फायर करते हैं तो बोलते हैं साल्वो। तो वहाँ पे आप एक स्पेट वर्ड यूज़ करते हैं, स्पेट ऑफ बैंक फेल्योर। कई सारे बैंक फेल्योर हुए हैं इन द डेवलप्ड वर्ल्ड में, एंड रीसर्फेसिंग कंसर्न्स अबाउट ऑयल प्राइसेस, और ऑयल प्राइसेस के जो उनके जो रिसर्फेस हुआ है, वो कंसर्न मीन्स चिंता। तो एक तो वो स्पेट ऑफ बैंक फेल्योर वाला बात हो गया, ये ऑयल प्राइसेस जो रिसर्फेस कर रहा है, पुनः उठ खड़ा हुआ है। ऑयल प्राइसेस क्या हो रहे हैं, हेडिंग टुवर्ड्स नॉर्थ, हेडिंग नॉर्थ मीन टू इंक्रीज। ठीक है, यह एक यहाँ पे देख सकते हैं, हेडिंग नॉर्थ टू इंक्रीज डिस्पाइट स्लोइंग वर्ल्ड डिमांड। डिस्पाइट मीन जो कि, जबकि स्लोइंग वर्ल्ड डिमांड स्लो हो रहा है, एज प्रोड्यूसर्स कट आउटपुट इन यूनिशन। दुनिया में डिमांड ऑयल की घट रही है, इसके बावजूद भी ये हेडिंग नॉर्थ मतलब इसके प्राइसेस बढ़ रहे हैं, जो कि ये सामान्य कंडीशन नहीं है। जब डिमांड घटता है तो प्राइसेस भी नीचे आते हैं, बट यहाँ पे उल्टा हुआ है। क्यों हुआ है, एज प्रोड्यूसर्स कट आउटपुट इन यूनिशन। प्रोड्यूसर्स ने, जो ऑयल प्रोड्यूसर्स ओपेक प्लस कंट्रीज उनकी बात कर रहा है, प्रोड्यूसर्स उन्होंने कट कर दिया है, आउटपुट को उन्होंने कट कर दिया, अपने प्रोडक्शन को उन्होंने घटा दिया है, कट कर दिया इन यूनिसन, एक साथ। इन यूनिसन मीन साइमल्टेनियसली, इन्हीं घटनाओं के साथ इन्होंने इसके प्रोडक्शन को भी कट कर दिया है। वो इसीलिए करते हैं कि प्राइसेस, जिससे कि वो प्राइस को कंट्रोल कर सकें और प्राइसेस अप हो सके, जिससे उनको फायदा हो। टू बी क्लियर मीन्स नो डाउट, किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं हो, आप यूज करते हैं। टू बी क्लियर, द गवर्नमेंट, सरकार ने, विच प्रेजेंटेड द यूनियन बजट, जिसने यूनियन बजट प्रेजेंट किया है, प्रेजेंट करना में
उसको डिलीवर करना, बजट डिलीवर किया गया है अराउंड 2 मंथ्स आफ्टर द लास्ट फोरकास्ट। लास्ट फोरकास्ट के लगभग 2 महीने के बाद गवर्नमेंट ने यूनियन बजट पेश किया था। वो लास्ट फोरकास्ट ऑफ दीज इंस्टीट्यूशन, इन इंस्टीट्यूशन की जो लास्ट फोरकास्ट थी उसके 2 महीने बाद ये बजट इंडिया का पेश हुआ था ऑफ 7% प्लस ग्रोथ। तो क्योंकि गवर्नमेंट विच प्रेजेंटेड यूनियन बजट अराउंड 2 मंथ्स आफ्टर द लास्ट फोरकास्ट ऑफ दीज इंस्टीट्यूशन ऑफ 7% प्लस ग्रोथ, 7% प्लस ग्रोथ की बात हुई थी। हैड नॉट आर्टिकुलेटेड, गवर्नमेंट ने आर्टिकुलेट नहीं किया है। आर्टिकुलेट मीन्स होता है एक्सप्रेस करना, तो से समथिंग, तो ये एक वर्ब है। तो हैड नॉट आर्टिकुलेटेड, इसने कुछ भी ऐसा एक्सप्रेस नहीं किया है सच हाई होप्स फॉर दिस ईयर, इस साल के लिए इस तरह का हाई होप जिस अभी तक गवर्नमेंट ने आर्टिकुलेट नहीं किया है। इकोनॉमिक सर्वे 23-24 ग्रोथ एट 6.5%। इकोनॉमिक सर्वे ने पैक किया था 23-24 की ग्रोथ के लिए कि ग्रोथ 6.5% के लिए। इकोनॉमिक सर्वे 23-24 का पैक किया गया था। पैक मीन्स होता है फिक्स करना, किसी भी कोई भी गणना, कोई भी संख्या को पैक करते हैं, मीन्स आप उसमें फिक्स करते हैं या बताते हैं कि भाई ये कंडीशन इस लेवल पे रहेगा। तो उन्होंने पैक किया था 6.5% पे, व्हाइल द आरबीआई एस्टिमेट्स इट एट 6.4%। इकोनॉमिक सर्वे ने 6.5% और आरबीआई ने एस्टिमेट किया था 6.4%। हाउएवर, जबकि इंडियाज करंट ग्रोथ एस्टिमेट फॉर लास्ट ईयर इज 7%, जबकि इंडिया का जो करंट ग्रोथ एस्टिमेट है पिछले साल के लिए 22 की बात कर रहा है, तो 7% है। While the World Bank and ADB expect it to be marginally lower at 6.9 and 6.8%, जबकि वर्ल्ड बैंक और एडीबी ने, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने एक्सपेक्ट किया था इसको मार्जिनली, मतलब स्लाइटली लोअर, स्लाइटली नीचे, इस पे एट 6.9% एंड 6.8% रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली वर्ड यूज होता है इन द सेम ऑर्डर। सेम ऑर्डर मीन्स जब हम ऊपर वर्ल्ड बैंक और एडीबी की बात करते हैं तो ये जो 6.9 है इट रिलेट्स with the World Bank and 6.8% with ADB. A better picture on the base over which this year's growth has to be calculated. A better picture on the base over which this year's growth has to be calculated. तो ये कहना चाह रहा है कि एक बेटर पिक्चर उस बेस के लिए जिसके ऊपर हम इस साल का ग्रोथ कैलकुलेट करेंगे, विल ओनली इमर्ज, वो निश्चित रूप से will only emerge होगा कब? by the end of the May, when first estimate that the last quarter of 2023 will be released। तो लास्ट क्वार्टर था 2023 का, उसके एस्टिमेट मई में आने का बात कर रहा है और उसी के बेस पे हम ग्रोथ का जो है कैलकुलेशन किया जाएगा। तो वो बोल रहा है कि बेटर पिक्चर ऑन द बेस ओवर विच दिस ईयर्स ग्रोथ हैज टू बी कैलकुलेटेड विल ओनली इमर्ज बाय द एंड ऑफ द मे। एंड के बाय द एंड ऑफ द मे मीन्स मई के एंड तक ही इमर्ज होगा और उसके बाद इस पर कुछ कहा जा सकता है। द वर्ल्ड वुड आल्सो हैव स्पन ए फ्यू मोर टाइम्स बाय देन, तब तक दुनिया भी कुछ और चक्कर लगा लेगी। स्पन वर्ड यूज हुआ है, स्पिन का सेकंड फॉर्म है। एंड 23-24 फोरकास्ट शैल बी रिवाइज्ड विच एवर वे द विंड्स ब्लो, और 23-24 का फोरकास्ट भी रिवाइज किया जाएगा किस तरह से? विच एवर, जिस तरह से भी हवा ब्लो करेगी। यह फोरकास्ट शैल बी रिवाइज्ड, ये पैसिव फॉर्म में यूज किया गया है। एट दिस टाइम लास्ट अप्रैल, पीछे की बात कर रहा है कि लास्ट अप्रैल में इसी समय पे द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF, और एक तीसरा मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन की बात कर रहा है। अभी तक हमने वर्ल्ड बैंक की बात की, एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात की, अभी IMF की बात कर रहा है कि लास्ट ईयर इसी समय अप्रैल में IMF ने had just scaled down its India growth estimate for the year gone by। जो पिछला साल गया है 2022 का, उसकी बात कर रहा है कि उसने इसी समय पे, उस टाइम पे इंडिया का जो ग्रोथ एस्टिमेट है उसको स्केल डाउन किया था। स्केल डाउन मीन्स मतलब कम किया था, रिड्यूस करा था। स्केल मीन्स होता है किसी चीज़ को मेजर करना, स्केलिंग डाउन मीन्स इसको रिड्यूस करना। फ्रॉम 9% टू 8.2%, 9% से 8.2 पे ला दिया था। While the World Bank, ADB and RBI, WB, ADB and RBI had projected it to be at 7.5 and 7.2% respectively। वर्ल्ड बैंक ने 8%, ADB ने 7.5 और RBI ने 7.2% पे प्रोजेक्ट किया था। अब यहाँ बोल रहे हैं कि पॉलिसी मेकर्स कैन सेफली ट्यून आउट मीन्स नेग्लेक्ट करना, इग्नोर करना। तो पॉलिसी मेकर्स कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं?
सेफली, सुरक्षा के साथ ट्यून आउट कर सकते हैं, इन बातों को निगलेक्ट कर सकते हैं। किसको? द नॉइज जनरेटेड बाय दीज नंबर्स, ये जो नंबर्स से जो नॉइज क्रिएट हो रहा है, जो जनरेट हो रहा है वर्ड के लेवल में, मीडिया में या हर जगह पे, तो उसको पॉलिसी मेकर्स उसको इग्नोर कर सकते हैं, निगलेक्ट कर सकते हैं। बट राइडर दे रहा है यहाँ पे, किंतु मस्ट पे, पॉलिसी मेकर्स मस्ट पे, उनको पे द हीट। पे द हीट मीन्स होता है कि अटेंशन देना। तो बोल रहा है कि किंतु दे मस्ट पे हीट टू द स्ट्रेस। स्ट्रेस है, स्ट्रेस साइंस बीइंग फ्लैग्ड सो एज टू प्रोएक्टिवली मिनिमाइज एनी इम्पेंडिंग डैमेज। जो स्ट्रेस साइन है, स्ट्रेस मीन्स होता है कि किसी भी तरह के प्रेशर को हम स्ट्रेस बोल सकते हैं। और सो एज टू यहाँ पे है, वो सो दैट होता है। प्रोएक्टिव, प्रोएक्टिव मीन्स टेक चार्ज, एग्जेक्टिव की तरफ से यूज होता है। ये कहना चाह रहा है कि पॉलिसी मेकर्स मस्ट पे द हीट, पॉलिसी मेकर्स को ध्यान रखना चाहिए किस चीज़ की तरफ? स्ट्रेस की तरफ ध्यान रखना चाहिए, उस प्रेशर की तरफ ध्यान रखना चाहिए, स्ट्रेस साइंस के लिए की तरफ। बीइंग फ्लैग, जो कि फ्लैग किए गए हैं, जो रेज किए गए हैं। सो एज टू, सो दैट, जिससे कि प्रोएक्टिवली हम मिनिमाइज कर सकें एनी इम्पेंडिंग डैमेज को, किसी भी संभावित डैमेज को मिनिमाइज किया जा सके। किस तरीके से? प्रोएक्टिवली मीन्स जब हम किसी एक्टिविटी या इवेंट में हम चार्ज ले लेते हैं, पहले से ही कोई काम या निर्णय या एक्शन लेते हैं, तो वहाँ पे हम वर्ड यूज़ करते हैं प्रोएक्टिवली। तो प्रोएक्टिवली मिनिमाइज एनी इम्पेंडिंग डैमेज, किसी भी तरह के संभावित डैमेज को मिनिमाइज करने के लिए ये चीज़ है कि पॉलिसी मेकर्स को इस पर ध्यान रखना चाहिए। तो यहाँ पे हमने इस आर्टिकल का पूरा एनालिसिस कर लिया। वोकैबुलरी पार्ट में मुझे ऐसा लगता है कि कहीं कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। ऑलमोस्ट हमने वो सारे वर्ड कवर किए जो भी मुझे लगा कि डिफ़िकल्टी हो सकता है छात्रों के लिए। और इसका बीच बीच में आप जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और उसको आप अपने स्टोर कर सकते हैं, और आपके पास एक अच्छा वोकैबुलरी का कलेक्शन हो जाएगा। और इसी नोट पे मैं इस क्लास को यहीं पे विराम देता हूँ। थैंक यू फॉर बीइंग विद मी। और आपसे ये मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल सो दैट डेली बेसिस पे आपको हिंदी एनालिसिस ऐसे ही मिलता रहे। और किसी भी तरह के कंप्रहेंसन, इंग्लिश कंप्रहेंसन, एरर डिटेक्शन, इडियम, फ्रेजेस, जब हम लगभग 30 दिन इस पे बिताएंगे यहाँ पे आपके साथ, तो मुझे नहीं लगता है कि किसी भी तरह की दिक्कत आपको होनी चाहिए। इसी नोट पे थैंक यू, जय हिंद।